भारत में 14.2% मुसलमान आबाद है। और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि हमारे देश में पहले से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, तो यहाँ पर आने वाला पहला मुसलमान कौन था और पहली मस्जिद कौन सी थी? वह कौन था जिसके जरिए भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया? क्या यह सच है कि इस्लाम भारत में केवल विदेशी आक्रमणकारियों के माध्यम से आया था? ये सब जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहे। यूं तो भारत में पहले भी मुसलमान व्यापार के लिए अरब से आते थे, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर फिर जोड़ दिए। यह दृश्य जब दक्षिण भारत के केरल राज्य के शासक चेरामन पेरुमल ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जब यह बात उन्होंने अरब के व्यापारियों को बताया तो उन्होंने बताया कि यह चमत्कार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा किया गया था, क्योंकि अरब के लोग उन्हें पैगंबर मानने से इनकार कर रहे थे और उनसे कोई चमत्कार करने की मांग कर रहे थे। यह सुनने के बाद राजा इस्लाम धर्म से बहुत प्रभावित हुए और अपने राज्यों को विभिन्न छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें अपने भरोसेमंद स्थानीय राजाओं और प्रमुखों को सौंप दिया, जिससे चेर वंश का अंत हो गया। इसके बाद वह सऊदी अरब की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने के बाद वह इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम बदलकर तैजुद्दीन रख लिया। उनकी शादी जेद्दाह के तत्कालीन राजा की बहन से हुई। इसके बाद चेरामन पेरुमल ने अपने व्यापारी दोस्त मोहम्मद बिन मालिक से अनुरोध किया कि कोडुंगलुर में इस्लाम के प्रचार और प्रार्थना के लिए एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। इसके बाद मोहम्मद बिन मालिक ने कोडुंगलुर के राजा से अनुरोध किया, जिसके बाद 629 ईस्वी में चेरामन पेरुमल जमा मस्जिद का निर्माण हुआ। यह मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी। इससे भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। चेरामन पेरुमल के इस्लाम स्वीकारने और उनकी प्रेरणा से भारत में कई लोग इस्लाम कबूल करने लगे। चेरामन पेरुमल की कहानी के लगभग 80 साल बाद भारत में आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो 695 ईस्वी ताइफ में पैदा हुआ था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वह ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका। मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बड़ा ही होशियार और चालाक किस्म का इंसान था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था। 712 ईस्वी में जब श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे रवाना किए। इस जहाज में बहुत सारे औरतें और आदमी भी थे जो हज के लिए अरब जा रहे थे। जब यह जहाज सिंध की ओर निकले तब कुछ लुटेरों ने बंदरगाह में इन्हें लूटकर जहाज में सवार सारे लोगों को मार दिया। उसमें से एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ किसी जंग में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने इस मामला को खत के जरिए निपटाना सही समझा और उसने सिंह के राजा दाहिर को खत लिखा और कहा कि हमारे हुए नुकसान की भरपाई करे और लुटेरों को उनके किए की सजा दे। लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा नहीं किया और लुटेरों को सजा देने से इनकार कर दिया। राजा दाहिर के इस रवैया से इराक के खलीफा बहुत नाराज हुए और जंग का ऐलान कर दिया और इस जंग के लिए उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जो सिर्फ 17 वर्ष का था। लेकिन फिर भी इस जंग में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और वह सिंध पर शासन करने लगा। इस जंग के बाद यहाँ इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। हालांकि यहाँ विजय उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित रही। जीत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यह ऐलान करवाया कि जो लोग अपनी अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वह इस्लाम कबूल करें और जो लोग अपने पहले वाले मजहब में रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। सभी लोगों को अपने अपने तरीके में पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करता था। वह सबसे एक जैसे तरीके से मिलता था। यही कारण है कि उनसे प्रेरित होकर सिंध के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सिंध की प्रजा बहुत खुश थी और शासन ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन यह शासन ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 20 साल की उम्र में ही हो गई। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, या फिर उसे किसी ने कत्ल किए थे? मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बाद भारत के मुसलमान के साथ कैसा जुल्म हुआ, यह सब जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।